नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीरें फिलहाल आ रही हैं, वह शुभ संकेत नहीं दे रही है। विदेशों से जो भी तस्वीरें आई, जहां जा गए, अब टोपी बांटते हुए और रील बनाते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर आए, तो यह दुर्भाग्य ही है। जो देश करा रहा है दर्द, महंगाई से, बेरोजगारी से, उस देश का प्रधानमंत्री रील बना रहा है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में यह कहा कि रील बनाओ और पैसा कमाओ। लेकिन इस वक्त हालात यह है कि टॉप 10 इंडस्ट्री से भी हमारे देश बाहर हो गया। अभी तक ऐसा नहीं था। टॉप 100 के अंदर 3 कंपनियां थी, वह भी 3 कंपनियां टॉप 100 से भी बाहर हो गई। यानी कि टॉप 100 तक विश्व में भारत की कोई भी कंपनी अब नहीं है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु की 97 के पार फिर रुपया चला गया और लगातार रुपया गिरने का सिलसिला जारी है। देश में हालात बहुत ही बेकाबू होते जा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सवाल खड़े कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आर्थिक संकट जो आने वाला है किस तरह का आने वाला है। दूसरा एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस देश में 2 कंपनियां, जो अडानी अंबानी की कंपनी है, वह 1000 गुना से लेकर के 1400 गुना उनकी प्रॉपर्टी बढ़ी है। 1400 गुना अडानी और अंबानी की इस देश में आय बढ़ी है और बाकी सब की खत्म हो गई है। यह मोदी जी की महिमा है जिसके लिए हुआ। राहुल गांधी का एक बयान बड़ी महत्वपूर्ण कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं लगातार कह रहा हूं कि मोदी जी ने देश के आर्थिक ढांचे को जिस तरह बदला है, उससे एक बड़ा आर्थिक तूफान मंदी का आने वाला है, जो महंगाई से कमर तोड़ेगा, बेरोजगारी से तोड़ेगा। यह सब कुछ अमेरिका से कंप्रोमाइज का नतीजा है और अमेरिका ट्रेड डील से और एप्स्टीन से ताल्लुकात रखता है। दूसरा, अडानी फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है और अब तो लगता है कि मोदी विदेश दौरे भी सिर्फ अडानी के लिए करते हैं और अडानी अंबानी के लिए ही देश लुटाया जा रहा है। इन बातों को भी राहुल गांधी प्राथमिकता से कहते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी और शाह गद्दार है इस देश के, इस देश को बेच दिया है इन्होंने। राहुल गांधी साफ कहा और कई बार उसको दोहराया और कहा, ना जो करना है मेरा कर लो, तुम गद्दार। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल एक्टिव रहता है। नरेंद्र मोदी को टॉफी बांटते हुए भी दिखाएगा और डमरू बजाते हुए भी दिखाएगा, लेकिन देश का जो ढोल बज रहा है उसका क्या, उसको कौन बताएगा? उन गरीबों का जो हालात है, बेरोजगारों का जो हाल है, उनको कौन संभालेगा? उनको भगवान भरोसे छोड़, उनके हाल पर छोड़ दिया गया। सरकार मस्त है, जो बचा खुचा है लूट खसोट के खाने में और घूमने में लगी हुई है। बाकी चुनाव जीत रही है, कोई टेंशन नहीं है। चुनाव जीत रही है मतलब सब चंगा से, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आने वाले दिनों में जो 5 राज्य के चुनाव आ रहे हैं, वह क्या प्रभाव डालेंगे यह अलग। लेकिन मोदी इससे यह नहीं कि मोदी सब ठीक ठाक है, जी नहीं, मोदी चक्कर में पड़ गए। वह उनकी सरकार स्थिर नहीं है। वह अलग अलग दलों से बहुमत का आंकड़ा जुटा रहे हैं, फेर बदल कर रहे हैं। वह शरद पवार पर डोरे डाल रहे हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सूले को मनाने का कार्य शुरू है। आज शरद पवार ने कहा, जो शरद पवार कांग्रेस में विलय करने की बात कर रहे थे, वह शरद पवार कह रहे हैं मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यही देश के लिए मेहनत है इन नेताओं के नजर में। आप समझ लीजिए आप दर्शक कि आप बेरोजगार रहे और भूखे मरे, यह देश
हित में है। अब तो शरद पवार ने भी यह बात कही। दूसरी चीज, ममता बनर्जी जो इस सरकार को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई कि 2024 के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, जो पर्दे के पीछे से सपोर्ट करती रही इंडिया गठबंधन में रह करके, उस ममता बनर्जी का बहुत बुरा हाल है। ममता बंगाल में फंस गई है बुरी तरह से और 29 सांसद उनके टूट जाएंगे टीएमसी से। इंडिया गठबंधन की अहम हिस्सा रही और 29 सांसद उनके गायब हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने वह कार्य शुरू कर दिया है, ऑपरेशन लोटस। ममता न घर की रहेगी न घाट की रहेगी। इंडिया गठबंधन का तो सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने, जो एक विकल्प बना था, और कांग्रेस ने अलग रास्ता अपना लिया, अकेले चलकर और अकेले मुकाबला करेंगे। आना है किसी को तो आएगा, नहीं आना है बाहर में। लेकिन अब ममता बनर्जी के लिए 29 सांसदों को बचा पाना बड़ी मुश्किल है और इंडिया गठबंधन से यह 29 सांसद कहे जाएंगे क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की हिस्सा थी और कांग्रेस ने उससे रास्ता अलग कर दिया और कोई गठबंधन ममता से नहीं हुआ। ममता चाहे उनके विधायक और सांसद बचे और चाहे टूट जाए। और यह चीज बंगाल के अंदर बड़ी तेजी से अब उनके ऊपर शिकंजा कसना नेताओं के ऊपर शुरू हो गया है। लेकिन मोदी का इटली प्रेम जो जगह है, अचानक इटली का प्रेम जग गया, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब महामानव प्रेम भी करते हैं टोपी खिलाकर, यह भी चीजें हैं। लेकिन नीतीश की बैठक से, नीतीश ने जो राजपूत तानों का बैठक बुलाया है, जब नीतीश कुमार की पार्टी के आनंद मोहन सिंह ने एक बगावत छेड़ी, तब नीतीश ने राजपूतों को बैठक बुलाया। उस बैठक से बीजेपी के होश उड़ गए हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को अलर्ट बोर्ड पे डाल दिया, तो फिर खेल पलट गया। क्योंकि अब चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार 130 एमएलए के मिशन पर निकले और उसकी तैयारी चल रही है। यानी कि सम्राट चौधरी के लिए अभी भी संकट है और नीतीश कुमार एक फिर जो सो गए थे कुंभकर्ण की नींद, इस्तीफा देके फिर नींद से जग गए कि हमारे नीचे का चारपाई ही खींच रहा है कोई, और यह उन्हीं के पार्टी के नेता ने उनको अलर्ट कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू को लगातार खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश दौरे पर गए, उसका मतलब क्या था, क्यों गए थे, कुछ बताएंगे? वहां से कुछ लाने गए थे या टोपी खिलाने गए थे या प्यार करने गए थे? क्योंकि प्रेम अब जगह है उनका, रील बनाने का शौक जगह है कि नरेंद्र मोदी चैनल पर रील डालेंगे और डाल भी रहे हैं। प्रभाव क्या पड़ेगा यह वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी ने अपने रास्ते अलग कर दिए और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गए वह पूरी तरह से। क्योंकि जब इंडिया गठबंधन का कोई मतलब ही न रहे, कोई मुद्दे पर ही न चर्चा हो, कोई मुद्दा पर बात न हो और किसी मुद्दे पर सब एक साथ न हो, इतना कुछ होने के बाद भी, स्टालिन चुनाव हारने के बाद भी वह नजर नहीं आ रहे हैं, ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद भी नजर नहीं आ रहे हैं, अखिलेश यादव का नंबर है उसके बावजूद नजर नहीं आ रहे हैं, तेजस्वी यादव अलग राग अलाप रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन ही छोड़ना अच्छा समझा और राहुल गांधी ने अपने रास्ते को अलग कर लिया। उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है और कमान राहुल गांधी ने रायबरेली से संभाल लिया। अब अखिलेश यादव 10 साल से सत्ता में नहीं है और इस बार सत्ता नहीं आई, जो नहीं आएगी। बंगाल जब नहीं आया ममता को, तो अखिलेश को तो आना ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अखिलेश यादव का क्या होगा?
पिछली बार तो 37 सांसद जीत भी गए, इस बार जीतेंगे क्या? 7 सांसद भी जीत पाएंगे क्या? ऐसा लगता नहीं। लेकिन अब ईडी सीबीआई का शिकंजा कस रहा है और कांग्रेस अपने रास्ते चल दी है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अब इस्तीफा देने की तैयारी में है और अपने बेटे नारा लोकेश को वह सीएम बनाएंगे। नरेंद्र मोदी से बात बने या न बने, नरेंद्र मोदी से जो 7 से 8 महीनों से जो टकराव चल रहा है, उन टकराव पर बात बने या ना बने, समर्थन वापस लेना पड़े तो ले लेंगे, समर्थन देते रहना पड़े तो दे देंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाने के लिए अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की ठान ली है। लेकिन 18 सांसद सरदर्द बन सकते हैं नरेंद्र मोदी के, क्योंकि पवन कल्याण भी एक्टिव हो गए और पवन कल्याण के लोग जो हैं वह नायडू और मोदी दोनों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पवन कल्याण नायडू को भी साथ छोड़ देंगे और वह मोदी का भी साथ छोड़ देंगे, दोनों का साथ छोड़ करके अकेले विजय थलापति की तरह अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा पक्का हो गया, समझ लीजिए अब। क्योंकि क्यों हो गया पीएम मोदी का इस्तीफा पक्का हो गया, क्यों हो गया मैं बताता हूं। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अब छोड़ कर जा रही है, देश छोड़ करके जा रही है। कोई कंपनी आने का नाम नहीं ले रही है। टेस्ला भी एलन मस्क का, वह आने से इनकार कर दे, भारत में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, भारत पर भरोसा नहीं है। अब ऐसे में सिर्फ 2 कंपनियां, अडानी और अंबानी का रिलायंस, उनका कमाई का ग्रोथ 1400 गुना बढ़ रहा है आगे, 1400 गुना आगे बढ़ रहा है। अब सोचिए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1400 गुना। 100 रुपया सीधा 1400 रुपया हो रहा है, इतना इनकम हो रहा है और बाकी गरीब लूटे जा रहा है और प्रधानमंत्री जा करके टॉफी खिला रहा है खुशी। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन में बवाल इसलिए मच रहा है कि पवन कल्याण के पार्टी के अंदर और कार्यकर्ता के अंदर मोदी और नायडू दोनों को छोड़ने की बात चल रही है। एनडीए गठबंधन के एक हिस्सा है, आंध्र प्रदेश में डिप्टी सीएम भी है, तो यह टकराव। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात हो रहा है और सम्राट चौधरी का विरोध हो रहा है पटना के अंदर। आज भी जब घर से वह निकले तो उनको कम से कम 1000 युवाओं ने मिलकर के घेर लिया और 1 घंटे पहले वह रास्ते को बंद करवा देते हैं। अपने घर से निकलने के 1 घंटा पहले रास्ता बंद करवा देते हैं पूरा, कि कोई आना जाना नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। सोचिए, अब इसको लेकर के विरोध हो गया। दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार के फैसले को पलटना भारत सम्राट चौधरी के लिए भारी पड़ा। आनंद मोहन सिंह जेडीयू के अंदर एक दीप जला दिए, जो सो रहे थे घंटा बजा करके सबको जगा दिए, खरमंडल मचा दिए। अब नीतीश नींद से जगे और कह रहे कि हाँ 85 एमएलए हमारे, भाई हमारे बिना तो भाजपा कैसे सरकार बना सकती है, कैसे चला सकती है। 12 सांसद इनके कहते हैं कि ललन सिंह भाजपा के साथ है, नीतीश के बगैर वजूद क्या है उनका, भाजपा के गोदी में बैठ जाए तो क्या हुआ। और चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण की वजह से परेशान है, तो अब 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के 30 सांसद। अब यह अलग अलग तरीके की चर्चाएं चल रही है, समर्थन वापस ले लेंगे, साथ छोड़ देंगे, इनके साथ रहने में नुकसान बहुत है। अब लेकिन दोनों की चाहत और नीतीश नायडू की केंद्र में मिनिस्टर के लिए हकीकत यह सारा बवाल इसीलिए है कि 85 एमएलए और 30 सांसद के दम पर जो मोदी का होश उड़ा रहे हैं यह लोग। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं, रिस्क है। चंद्रबाबू नायडू को मोदी से कोई फर्क नहीं पड़ता,
सरकार गिरे या न गिरे, मोदी आंध्र प्रदेश में सरकार नहीं गिरा सकते, लेकिन नीतीश से फर्क पड़ता है कि नीतीश हिला देते। ऐसे में 85 एमएलए और 30 सांसदों ने मोदी का होश उड़ा दिया है और एनडीए गठबंधन में एक बवाल सी परिस्थिति मची हुई है। किस हद तक यह जाएगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है।